दोस्तों नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास। स्वागत है हमारा इस NSR ग्रामर चैनल पर। दोस्तों इसके पहले कहानी पार्ट 1 वीडियो में हिंदी साहित्य में कहानी कैसे आरंभ हुआ, हिंदी के प्रथम मौलिक कहानीकार कौन थे, प्रेमचंद के पूर्व प्रमुख कहानीकार और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अभ्यास किए हैं। आज का इस पार्ट में प्रेमचंद युगीन हिंदी के प्रमुख कहानीकार, इसका विकास और स्वरूप, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अभ्यास करेंगे। प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी में जाने के पहले थोड़ा सरस्वती पत्रिका के बारे में चर्चा कर लेंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य में कहानी के विकास में सरस्वती पत्रिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका ऐतिहासिक योगदान है, क्योंकि द्विवेदी युग आरंभ तक जो रचनाकार नाटक, उपन्यास, एकांकी, कविताएं आदि लेखन में व्यस्त थे, उन रचनाकारों को कहानी लेखन में प्रोत्साहित किया। कहानी लेखन की शैली, तकनीकी, स्वरूप आदि विषयों से उन्हें अवगत करवाया। बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह जैसे महानुभावों ने सन 1893 में काशी में नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना की। उस नागरी प्रचारणी सभा प्रेरणा से सन 1900 में इंडियन प्रेस इलाहाबाद से सरस्वती पत्रिका का आरंभ हुआ। इसके पहले वीडियो में मैंने गलती से काशी कह दिया। इसका प्रकाशन का आरंभ इलाहाबाद सन 1900 से हुआ था। चलेंगे प्रेमचंद युगीन हिंदी के बारे में। हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना करने से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि हिंदी से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इसके पहले वीडियो में हम 1 से 18 प्रश्न तक अभ्यास किए हैं। इस वीडियो में 1900 प्रश्न से प्रारंभ होता है। एक एक प्रश्न के लिए केवल 4 सेकंड दिया जाएगा। चलेंगे 1900 प्रश्न के लिए। सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादक कौन थे? चिंतामणि घोष, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम नारायण मिश्र। सही उत्तर है चिंतामणि घोष। चिंतामणि घोष सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादक थे। द्वितीय संपादक श्याम सुंदर दास थे। तृतीय संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादक का कार्य संभाला। संक्षिप्त रूप से कहानी के तत्वों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। कहानी के तत्व प्रमुख रूप से कहानी के 6 तत्व होते हैं: कथावस्तु, पात्र का चरित्र चित्रण, वातावरण, संवाद या कथोपकथन, भाषा शैली, उद्देश्य। कथावस्तु संक्षिप्तता कहानी के कथानक का प्रधान गुण है। मुख्य रूप से कथानक का 5 दशाएं होती है: आरंभ, विकास, कौतूहल, चरम सीमा, अंत। कहानी आरंभ होता है और इसमें विकास और कौतूहल चरम सीमा पर पहुंचता है और अंत होता है। इसके बाद पात्र का चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण अधिक महत्व रखता है। कहानी के पात्र वास्तविक, सजीव और स्वाभाविक लगना चाहिए। इसके बाद वातावरण। कहानी में भौतिक वातावरण के लिए विशेष स्थान नहीं होता। मानसिक वातावरण कहानी का परम आवश्यक है, लेकिन ऐतिहासिक कहानियों में भौतिक और मानसिक दोनों वातावरण चलता है, क्योंकि पाठक को युग विशेषताओं के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। संवाद या कथोपकथन। संवाद देशकाल, पात्र, परिस्थिति के अनुरूप होनी चाहिए। संवाद संक्षिप्त, रोचक, तर्कयुक्त होना चाहिए। से भाषा शैली। लेखक को भाषा पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। भाषा सरल और स्पष्ट होना चाहिए। उद्देश्य। कहानी का प्रधान उद्देश्य मनोरंजन के साथ समस्या का समाधान और जीवन मूल्यों के उद्घाटन जैसी महत्व विषयों को भी प्रधान उद्देश्य होना चाहिए। अगला प्रश्न, यह कहानी का तत्व नहीं है: कथावस्तु, पात्र का चरित्र चित्रण, वातावरण, रंगमंचीयता। सही उत्तर है रंगमंचीयता। प्रेमचंद युगीन हिंदी के प्रमुख कहानीकार प्रेमचंद। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में इसके पहले वीडियो में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, उपेंद्र नाथ अस्क, भगवती प्रसाद वाजपेयी, पांडे बेचन शर्मा उग्र, राधिका रमन प्रसाद सिंह। यदि आप प्रेमचंद का जीवन परिचय और उपन्यास से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन से एक नोटिफिकेशन आता है, उसे टच करके आप देख सकते हैं। प्रेमचंद हिंदी के युग प्रवर्तक कहानीकार माने जाते हैं। कहानी साहित्य के भीतर देखा जाए तो प्रेमचंद ने 300 से ज़्यादा कहानियाँ मानसरोवर
के 8 भागों में तथा गुप्तधन के 2 भागों में संग्रहित है। मानसरोवर के 8 भागों में तथा गुप्तधन के 2 भागों में इनकी 300 से कहानियाँ संग्रहित है। प्रेमचंद पहले नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे। उर्दू में लिखा हुआ उनका पहली कहानी संग्रह सोजे वतन सन 1907 में प्रकाशित हुआ था। इस संग्रह में 5 कहानियाँ थी। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मकमूर, यही मेरा वतन है, शेख का पुरस्कार, सांसारिक प्रेम। सन 1910 में इस रचना यानी सोजे वतन में राष्ट्रीय भावना का स्वर प्रबल होने के कारण इस कहानी संग्रह को हमीरपुर के जिला कलेक्टर जब्त कर लिया था। अंग्रेज सरकार राष्ट्रीय भावना के अधिकता के कारण उसे चेतावनी भी दी, अब अगली बार ऐसी रचना से करने से आपको जेल भी भेज दिया जाएगा। उनकी पहली मौलिक कहानी संसार का सबसे अनमोल रतन मानी जाती है, जो सन 1907 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। संसार का सबसे अनमोल रत्न कहानी में स्वयं प्रेमचंद जी ने प्रश्न उठाता है, संसार का अनमोल रत्न क्या है। खुद ही उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि खून की वह आखिरी बूंद जो वतन के लिए गिरती है वही संसार का अनमोल रत्न होता है, जो उनकी पहली कहानी है, जमाना पत्रिका से प्रकाशित हुई थी। उर्दू में प्रकाशित होने वाली जमाना पत्रिका के संपादक और उनके दोस्त, प्रेमचंद के दोस्त मुंशी दयानारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी। इसके बाद वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। प्रेमचंद उपनाम से लिखी गई पहली कहानी ममता है। प्रेमचंद उपनाम से लिखी गई। प्रेमचंद की हिंदी में रचित प्रथम कहानी क्या है? साउथ, सन 1915 में लिखा गया है। इनकी कहानी पंच परमेश्वर सन 1916 में प्रकाशित हुई। इसमें ग्रामीण जीवन, किसानों की सहृदयता चित्रण किया गया है। पंच परमेश्वर उनकी पहली प्रकाशित कहानी है, सन 1916 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। और हिंदी में लिखी गई प्रथम कहानी क्या है? साउथ। उपनाम से लिखी गई पहली कहानी क्या है? ममता है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से उन्होंने अपने उर्दू कहानियों को हिंदी में प्रकाशित करवाया। हम जानते हैं कि प्रेमचंद जी की लगभग 300 से अधिक कहानियां मानस सरोवर के 8 भागों में, गुप्तधन के 2 भागों में संग्रहित है। इन 300 कहानियों को हम 3 चरणों में बांटा सकता है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण में आदर्श के मार्ग पर चला, द्वितीय चरण में आदर्श और यथार्थवाद के मार्ग पर चला और तृतीय चरण में पूर्ण रूप से कोरे यथार्थ रूप में चला। आदर्श हम जानते हैं कि यदि हम अहिंसा सिद्धांत को लेने पर हम महात्मा गांधी को आदर्श लेंगे, यदि हम क्रांतिकारी को लेने से हम भगत सिंह को आदर्श लेंगे। उसी प्रकार प्रेमचंद जी की कहानियों में एक आदर्श है। पारिवारिक सदस्यों के मूल्य और सामाजिक मूल्य, पारिवारिक सदस्य किस प्रकार रहना है, किस ढंग से व्यवस्थित होना है, इन प्रकार के आदर्श हम प्रेमचंद जी के कहानियों में हमें मिलते हैं। अपनी कहानियों के प्रथम चरण सन 1915 से सन 1920 प्रायः आदर्श के मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके साउथ, पंच परमेश्वर, दंड, ईश्वरी न्याय, दुर्गा का मंदिर, बलिदान, आत्माराम, ये प्रमुख कहानियां हैं। सन 1915 से 1920 में बीच के लिखा गया प्रमुख कहानियां हैं। साउथ, पंच परमेश्वर, दंड, ईश्वरीय न्याय, दुर्गा का मंदिर, बलिदान, आत्माराम। द्वितीय चरण तक आते आते प्रेमचंद जी आदर्श से यथार्थ के मार्ग पर चला। मध्यवर्गीय नारी की समस्याएं, बेरोजगारी, अशिक्षा, अंधविश्वास, किसानों की समस्या, कई समस्याओं को लेकर उन्होंने जिस प्रकार उपन्यास के क्षेत्र में हमें प्रस्तुति दिखाई देते हैं, उसी प्रकार कहानियों के क्षेत्र में भी हमें उस प्रकार प्रस्तुतिकरण दिखाई देता है। द्वितीय चरण में सन 1920 से 1930 तक के समय को लिया जा सकता है। प्रेमचंद जी इस चरण तक आते आते अपनी कहानियों में आदर्श से ऊब कर यथार्थोन्मुख हो जाते हैं। आत्माराम, बड़े घर की बेटी, विचित्र होली, नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, हार की जीत, समा से गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, माता का हृदय, समर यात्रा, द्वितीय चरण की प्रेमचंद जी के प्रमुख कहानियाँ। आत्माराम, बड़े घर की बेटी, विचित्र होली, नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, हार की जीत, समा से गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, माता का हृदय, समर यात्रा।
तृतीय चरण तक आते आते प्रेमचंद जी ने आदर्श और यथार्थ से थोड़ा दूर हटकर कोरे यथार्थ के मार्ग पर चला। इस चरण में हमें साम्यवादी विचारधारा, वामपंथी विचारधारा की रचनाएं हमें मिलते हैं। अंतिम चरण सन 1930 से 1936 तक पहुंचने पर प्रेमचंद जी का आदर्श से मोहभंग हो जाता है। आदर्श की सीमा लांघ कर वे कोरे यथार्थ की भावभूमि पर उतर आते हैं। इनकी प्रमुख कहानियां फूस की रात, प्रेरणा, नशा, ईदगाह, बड़े भाई साहब, कफन। फूस की रात, प्रेरणा, नशा, ईदगाह, बड़े भाई साहब, कफन। कफन इनका अंतिम कहानी है। कफन 1936 में लिखा गया है, अंतिम कहानी है। इससे संबंधित प्रश्न, प्रेमचंद जी की पहली मौलिक कहानी क्या है? दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, सांसारिक प्रेम। सही उत्तर है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की हिंदी में रचित प्रथम कहानी क्या है? ममता, साउथ, पंच परमेश्वर, कफन। सही उत्तर है साउथ। अगला प्रश्न, किसकी सलाह से प्रेमचंद जी ने अपना नाम नवाब राय से प्रेमचंद में बदलकर लेखन आरंभ किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, दया नारायण निगम, श्याम सुंदर दास, अरविंद घोष। सही उत्तर है दया नारायण निगम। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की आरंभिक कहानियां किस मार्ग पर चली? यथार्थवाद, साम्यवाद, आदर्शवाद, आदर्श यथार्थवाद। सही उत्तर है आदर्शवाद। अगला प्रश्न, पंच परमेश्वर कहानी का प्रकाशन काल क्या है? सन 1915, सन 1916, सन 1920, सन 1921। सही उत्तर है सन 1916। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की अंतिम कहानी क्या है? ममता, साउथ, पंच परमेश्वर, कफन। सही उत्तर है कफन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? पंच परमेश्वर, कफन, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, कफन, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, कफन, कफन, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा। सही उत्तर है पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, कफन। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की किस कहानी के आधार पर तेलुगु फिल्म वक्का ऊरी कथा का निर्माण हुआ? बूढ़ी काकी, हार की जीत, कफन, फूस की रात। सही उत्तर है कफन। कफन कहानी पर तेलुगु फिल्म, तेलुगु सिनेमा वक्का ऊरी कथा का निर्माण हुआ। यह सिनेमा राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित है। प्रेमचंद जी की समकालीन कहानीकारों में आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी का नाम भी उल्लेख है, प्रमुख है। शास्त्री जी ने ऐतिहासिक विषयों पर मार्मिक कहानियों की रचना की। इनकी पहली कहानी गृहलक्ष्मी, दुकुआ मैं कांसों कहूँ मोरी सजनी, इनकी विख्यात कहानी है, बहुचर्चित कहानी है। दुकुआ मैं कांसों कहूँ मोरी सजनी। बंगला कहानीकार हरिसाधन मुखोपाध्याय की सिलसिमा बेगम कहानी का हिंदी रूपांतर है। इसके बाद भिक्षुराज, रूटी रानी, पन्नाधाय, हल्दी घाटी में, सिन्नगढ़ विजय, इनकी प्रमुख कहानियां हैं। गृहलक्ष्मी, दुकुआ मैं कांसों कहूँ मोरी सजनी, भिक्षुराज, रूटी रानी, पन्नाधाय, हल्दी घाटी में, सिन्नगढ़ विजय। इससे संबंधित प्रश्न, बंगाल कहानीकार हरिसाधन मुखोपाध्याय की सिलसिमा बेगम कहानी का हिंदी रूपांतर क्या है? भिक्षुराज, पन्नाधाय, हल्दी घाटी में, दुकुआ मैं कांसों कहूँ मोरी सजनी। सही उत्तर है दुकुआ मैं कांसों कहूँ मोरी सजनी। अगला प्रसिद्ध कहानीकार विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक। प्रेमचंद के समान ही कौशिक के लेखन में भी आदर्श और यथार्थ का समन्वय दिखाई पड़ती है। मानवीय भावनाओं की सूक्ष्म व्यंजना इनकी कहानियों की मुख्य विशेषताएं हैं।
इनकी प्रमुख कहानियाँ ताई, रक्षाबंधन, विधवा, विद्रोही, पतित पावन। ताई इनकी बहुचर्चित और विख्यात कहानी है ताई, रक्षाबंधन, विधवा, विद्रोही, पतित पावन। इनके अलावा इनकी कुछ प्रमुख कहानी संग्रह भी है, 5 प्रमुख कहानी संग्रह। गल्फ मंदिर, चित्रशाला, प्रेम प्रतिमा, मणिमाला, कल्लोल। गल्फ मंदिर, चित्रशाला, प्रेम प्रतिमा, मणिमाला, कल्लोल। इससे संबंधित प्रश्न, मानवीय भावनाओं की सूक्ष्म व्यंजना इनकी कहानियों की मुख्य विशेषता है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, उपेंद्रनाथ अस्क, राहुल सांकृत्यायन। सही उत्तर है विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कहानियों में विश्वंभरनाथ शर्मा जी का कहानी संग्रह क्या है? ताई, रक्षाबंधन, विधवा, प्रेम प्रतिमा। सही उत्तर है प्रेम प्रतिमा। अगला प्रसिद्ध कहानीकार उपेंद्रनाथ अस्क। उपेंद्रनाथ अस्क जी की कहानियों में मुख्य रूप से सामाजिक विकृतियों और कुरीतियों पर व्यंग्यात्मक शैली दिखाई देता है। इनकी कहानी संग्रह में 2 धारा और निशानियां महत्वपूर्ण है और इनकी विख्यात है। कुछ प्रमुख कहानियां भी है, अंकुर, नासुर, डाची, पिंजरा, पलंग, आकाशचारी। और एक बार, अंकुर, नासुर, डाची, पिंजरा, पलंग, आकाशचारी। अगला प्रश्न, उपेंद्रनाथ अस्क जी के प्रसिद्ध कहानी संग्रह क्या है? 2 धारा, निशानियां, उपर्युक्त दोनों, कोई नहीं। सही उत्तर है उपर्युक्त दोनों। अगला प्रसिद्ध कहानीकार सुदर्शन। सुदर्शन की कहानियों में सुधारवादी दृष्टिकोण के साथ साथ अंतर्द्वंद की प्रधानता पाई जाती है। उन्होंने कहानियों का प्रधान विषय जीवन की ज्वलंत समस्याओं को बनाया था। इनकी प्रमुख कहानियाँ सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, पुष्पलता, पंगट, परिवर्तन, हार की जीत, कवि की श्री। कवि की श्री इनकी बहुचर्चित कहानी है, हार की जीत भी। सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, पुष्पलता, पंगट, परिवर्तन, हार की जीत, कवि की श्री। अगला प्रश्न, कवि की श्री कहानी का रचनाकार? चतुर्सेन शास्त्री, सुदर्शन, जैनेन्द्र, यशपाल। सही उत्तर है सुदर्शन। अगला प्रसिद्ध कहानीकार राधिका रमन प्रसाद सिंह। राधिका रमन प्रसाद सिंह जी ने अपने समय के सबसे लोकप्रिय कहानीकार सिद्ध हुए। कथा लेखन में अपनी प्रसिद्ध लुभावनी शैली के कारण इन्हें हिंदी कथा साहित्य में शैली सम्राट के रूप में स्मरण किए जाते हैं। इनकी कहानियां आरंभ से अंत तक पढ़ने के लिए विवश कर देती है। इनके प्रसिद्ध कहानियां कानों में कंगना। कानों में कंगना इनका विख्यात कहानी है, विशेष लोकप्रिय हुआ है कानों में कंगना। इसके बाद दरिद्र नारायण, फूलों का कुर्ता, पिंजरे की उड़ान, सच बोलने की भूल। सच बोलने की भूल इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। कानों में कंगना, दरिद्र नारायण, फूलों का कुर्ता, पिंजरे की उड़ान, सच बोलने की भूल। गांधी टोपी इनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। गांधी टोपी इनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। इससे संबंधित प्रश्न, राधिका रमन प्रसाद सिंह जी का विशेष लोकप्रिय कहानी क्या है? फूलों का कुर्ता, कानों में कंगना, दरिद्र नारायण, गांधी टोपी। सही उत्तर है कानों में कंगना। अगला प्रश्न, निम्न में राधिका रमन प्रसाद सिंह जी का कहानी संग्रह क्या है? फूलों का कुर्ता, कानों में कंगना, दरिद्र नारायण, गांधी टोपी। सही उत्तर है गांधी टोपी। अगला प्रश्न, कथा लेखन में अपनी प्रसिद्ध लुभावनी शैली के कारण इन्हें कथा साहित्य में शैली सम्राट कहा गया है? राधिका रमन प्रसाद सिंह, उपेंद्रनाथ अस्क, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन। सही उत्तर है राधिका रमन प्रसाद सिंह। अगला प्रसिद्ध कहानीकार पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र। उग्र जी प्रेमचंद तथा प्रसाद से भिन्न अपनी एक स्वतंत्र लेख चलाई। उन्होंने क्रांतिकारी संघर्ष को लेकर भी कहानियां लिखी। उनकी क्रांतिकारी संघर्ष से संबंधित कहानियां उसकी माँ और देशभक्त, ये दोनों कहानियां प्रसिद्ध है। इसके अलावा 6 कहानी संग्रह है,
चिंगारियाँ, शैतान मंडली, बलात्कार, इंद्रधनुष, चॉकलेट, दोजक की आग। दोजक की आग प्रमुख कहानी संग्रह है, बहुचर्चित कहानी संग्रह है। चिंगारियाँ, शैतान मंडली, बलात्कार, इंद्रधनुष, चॉकलेट, दोजक की आग। अगला प्रश्न, निम्न में पांडे बेचन शर्मा उग्र का कहानी संग्रह क्या है? चिंगारियाँ, शैतान मंडली, इंद्रधनुष, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। यहाँ तक इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो प्रेमचंदोत्तर युग से होगा। तब तक के लिए NSR ग्राम से जुड़े रहिए। एक लाइक कीजिए, एक कमेंट कीजिए। धन्यवाद।